अधिकार नहीं दिए, संविधान खत्म कर दिया गया, न रोटी रही न रोजगार रहा। 13-14 परीक्षा ली की सरकार ने करा दी, क्यों विद्यार्थी इसको वोट देंगे? कभी नहीं है ना, उन्होंने तो कह रहे हैं कि अरे देखिए, मैं किसी के दिमाग पे अटैक नहीं करता, जो अपनी स्वतंत्र अपनी अभिव्यक्ति है वो अपनी बात रख सकते, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर जिस मुद्दों को लेके आई थी, जिस मुद्दों के आधार पर सरकार को चुन के भेजा था, उस पर खरी नहीं उतरी है। देश की जनता तराही तराही कर रही है। आज ना नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत जी हां चुनाव से। आगामी समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले जनता का गुस्सा मोदी सरकार पर फूट पड़ा है। जनता खुलकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। दरअसल जनता का ये कहना है कि महंगाई का जो प्रेशर है वो जनता पर बढ़ता जा रहा है। जनता का ये कहना है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से बर्बाद देश को कर दिया है, और यहां तक कि खुलकर जनता ने अपना विरोध जताया। कुछ रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें जनता खुलकर मोदी सरकार की बुराई कर रही है। इसके साथ ही साथ ये भी बात कर रही है कि मोदी सरकार के आने के बाद देश को किस तरह बेच दिया गया है, और देश की हालत आज खराब पड़ी है। जितने प्रधानमंत्री हुए 139 कंपनियों का उन्होंने देश के लिए दी, और इस मक्कार ने आके देश के अंदर 27 कंपनियों को बेच दिया है। उसी बढ़ाई करते हैं, शर्म आनी चाहिए लोगों को। देश को बर्बाद करके डाल दिया। देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, आप लिख लो। अरे तो योगी जी भी तो कह रहे हैं कि यूपी को तरक्की की ओर ले गए। नहीं दिख रहा, पता नहीं कौन सी तरक्की हमें पता ही नहीं चल रही है। नौजवान रोड पर घूम रहा है, नौजवान रोड पर घूम रहा है। देखो, जो सोया होता है उसे तो जगाया जा सकता है, जो जगा हुआ हो और नाटक कर रहा हो उसे मजदूर की मजदूरी खत्म है। कि जो सोया हुआ है उसको क्या, मैं बताता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इतने सो रहे हैं, उसे जगा नहीं जा सकता। इतने जगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग नाटक कर रहे हैं। अरे इनकी नींद आराम हो चुकी है। नींद 17 में सोए हुए थे और 2022 में जाग चुके हैं। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का जनता काम करेगी। अब इनको कर रहे हैं ना, इनसे ये पूछ लो कितने इनके वोट बने हुए हैं। सारे के सारे फर्जी किराएदार, एक भी ना कोई वोटर। तो वोट नहीं मेरा, किराया मंगवा लो, कुछ भी नहीं है। पहचान पत्र मंगवा लो, पता चल जाएगा। किराएदार है तो मतलब डिबेट में भी खड़े नहीं होंगे। जब वोट डालने को अधिकार ना हो तो तू चिल्ला रहा खामे खाइयो। और ये जो बोल रहे हैं साइकिल बना ले, हम मकान दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं वो मकान। इनसे खत्म हो चुके हैं, जमीन पर नहीं रहे, इनकी आत्मा मर चुकी। नंबर की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी, जमीन पर खत्म। ये जो है, तो ये रिपोर्ट आपने देखा किस तरह से, जिसमें हमने आपको जानकारी दिखाई। दरअसल जनता ये देख रही है कि पांचों राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद अब जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह लोगों पर जो है खर्चा बढ़ता जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकारी जो सेक्टर है उसमें तो लोगों की सैलरीज बढ़ रही है, उसमें तो लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन्हीं के मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस पार्टी यही मुद्दे उठा रही है कि देश की जनता को जिस तरह सरकार परेशान कर रही है, परेशान करना बंद कर दे। हालांकि देखा जा रहा है कि जनता अब आंखें खुल चुकी है जनता की, और जनता ये कह रही है कि अब हमें कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना होगा। और जनता जिस तरह कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर आने वाले समय के चुनाव में उनके साथ खड़ी होती नजर आ रही है, इसका मतलब है कि जनता ये मान रही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ अगर वो खड़ी रहेंगी तो देश का विकास होगा और जनता के लिए परेशानियां जो है वो कम होती भी नजर आएंगी। हालांकि गुजरात हिमाचल चुनाव पर महंगाई का मुद्दा कितना असर डालेगा ये चुनाव के समय जरूर पता चलेगा, लेकिन अभी से जनता कांग्रेस के साथ खड़े होकर उनको समर्थन दे रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।